बहुपद कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2024 है। तो इस पाठ से संबंधित मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। ये वाला जो पाठ है बहुपद वाला, ये 10 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा? 10 अंक का आएगा। इसमें से एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद 3 और 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो अभी ये प्रश्न दिया हमको, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा, ये हमको इसका मान निकालना है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें और इसमें क्या संबंध है। तो यहाँ पे हमको मालूम है ना। तो ये संबंध हमको, दूसरा हमको यहाँ से अगर अपने को इसको सिद्ध करना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और इस सी को मैं इधर ले जाऊंगा, पक्ष लगा दूंगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, ऐसे देखो, a प्लस बी बराबर माइनस सी। ये सी को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ध्यान रखो, a प्लस बी बराबर क्या आया? माइनस सी। ध्यान रखना। अब मैं इसका दोनों पक्षों का घन कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। तो इसको लिखा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर माइनस सी का होल क्यूब लिखा। और इसका मैंने विस्तार किया, एक्सपेंड किया इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी बराबर ये माइनस सी का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस सी क्यूब हो जाएगा। इसको अपन ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या किया, ध्यान से देखो कि ये a प्लस बी किसके बराबर था? a प्लस बी माइनस सी के बराबर था। तो मैंने a प्लस बी के स्थान में माइनस सी लिख दूंगा। एक बात तो ये हो गई। तो 3ab और माइनस सी हो जाएगा। तो ये लिखा, इसके स्थान पे मैंने ये लिख दिया एक बात। और ये माइनस सी क्यूब को मैं इधर पक्षांतर करके इधर में ले आया। तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब तो पहले से ही थे, सी क्यूब यहाँ पे आ गया, प्लस 3ab माइनस सी, ये लिखा बराबर, यहाँ बचेगा 0। अब क्या किया, ये ऐसे कैसे लिखा और इनका गुणा किया, 3ab का माइनस सी में गुणा किया, तो माइनस 3abc बराबर 0, ये हो जाएगा। पर अब क्या किया मैंने, माइनस 3abc को मैं उधर ले गया, तो माइनस का टर्म में उधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3abc। ऐसा ही हमको ये सिद्ध करना था। अब अगला प्रश्न है ये, y वर्ग माइनस 5y प्लस 6 के हमको गुणनखंड करना है। तो देखो ये क्या है, बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसकी घातांक 2 है। तो इसके 2 गुणनखंड होंगे। इसमें 3 पद हैं, 6 अचर पद है, y का गुणांक -5 है, y वर्ग का गुणांक 1 है। तो हमको गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको y वर्ग के गुणांक 1 है, इस 1 का गुणांक 6 में करेंगे, 1 6 6, ये आगे 6। अब 6 के करेंगे हम गुणनखंड, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, और नहीं होंगे इसके अलावा, और गुणनखंड नहीं होंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये मध्य पद कितना है, 5 भाई है। तो अगर हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो हम वास्तव में इस 5 भाई के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इसके 2 भाई प्लस 3 भाई। बाकी ये 6 ऐसे कैसे लिखा, भाई वर्ग ऐसे लिखा, माइनस ऐसे कैसे ही आया। अब कोष्टक खोल दिया मैंने, तो कोष्टक खोलने में भाई वर्ग ऐसे ही रहेगा, माइनस, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस 6। पहले 3 पद थे, अब 4 पद हो गए। अब क्या करेंगे, ये पहला दूसरा पद, इसमें से मैंने y कॉमन निकाल लिया, तो y माइनस यहाँ से 2 बचेगा, इसमें से -3 कॉमन आ रहा है, तो -3 लिखा, तो यहाँ बचेगा y, यहाँ पे 3 दूनी 6, -2 बचेंगे। अब इसमें से क्या किया मैंने, y -2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा y -3। तो इस प्रकार से ये 2 गुणनखंड हमको मिल गए। इस प्रश्न के गुणनखंड जो है वो ये रहा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये लिखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का पूर्ण वर्ग। इसका प्रसार करना है, इसको विस्तारित रूप में रखना है। तो यहाँ पे देखो a b c 3 पद हैं, तो ये हमको सर्वसमीका याद रखनी पड़ेगी। a प्लस बी प्लस सी बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। ये इसका विस्तार ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। तो a बराबर 2x
बी बराबर माइनस वाई, सी बराबर जेड। ठीक है, अब ये ए बी सी के मान मैं यहाँ पे रखूंगा और इधर भी रख दूंगा। तो ए का मान 2x लिखा प्लस प्लस, बी का मान माइनस वाई रखा कोष्टक में, सी का मान जेड रखा बराबर ए का मान 2x का कोष्टक में लिख के वर्ग लगाया, प्लस बी का मान माइनस वाई कोष्टक में लिख कर वर्ग लगाया, प्लस जेड वर्ग, सी का मान जेड, इसका प्लस 2 ए बी, प्लस 2 ए का मान 2x लिखा गुणा बी का मान माइनस बी लिखा प्लस 2, फिर क्या लिखा बी सी, बी का मान माइनस वाई लिखा, सी का मान जेड लिखा प्लस 2ac। तो दो केस में 2, ए केस में 2x लिखा और सी केस में जेड लगा। देखो जहाँ कोष्टक लगाना जरूरी है वहाँ पे हमको कोष्टक लगाना चाहिए। मैंने बहुत सारी जगह कोष्टक लगाया है, कहीं कोष्टक नहीं लगाया क्योंकि उसकी अपने को आवश्यकता थी। मैंने यहाँ पे कोष्टक लगाया, यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाया, यहाँ कोष्टक लगाया, यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाया, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो अब क्या किया मैंने, ये 2x का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4x हो जाएगा और माइनस वाई का वर्ग ये प्लस का वाई वर्ग मिलेगा प्लस जेड वर्ग, ऐसे कैसे रहेगा। और इनका गुणा 2x का गुणा माइनस वाई में करेंगे तो माइनस का पद आएगा, तो 2 दूनी 4, तो एक्स वाई, तो -4x -4y, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 माइनस वाई प्लस वाई माइनस के जेड प्लस के हैं, तो ये पूरा पद क्या होगा -2yz, तो ये लिखा -2yz लिख दिया और ये प्लस क्या है 2 दूनी 4xz, ये आ गया। बस ये इतना ही हल होगा, इससे अधिक हल नहीं होगा। तो इसका विस्तार प्रसार क्या हो गया, ये इतना हो गया। बताओ ये 2 अंक का प्रश्न है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है पी एक्स बराबर 2x पे घात 3 प्लस एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 1। ये हमको एक बहुपद दिया है, एक हमको दूसरा बहुपद दिया है, रेखिक बहुपद दिया है x+1 और इसको gx लिखा है। ये पूछा है कि बताओ कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। दूसरे शब्दों में ये x+1 बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से x+1 का मान निकालेंगे। अब x+1 का मान कैसे निकालेंगे, पहले अपन इस gx को 0 लिखेंगे, gx बराबर 0 लिखा, फिर jx का मान कितना x+1, तो इसके स्थान पे x+1 लिखा बराबर 0 लिखा यहाँ पे, तो x बराबर क्या मिला -1, क्या मिला -1। ये x का मान हम यहाँ पे रख देंगे इसके अंदर, तो ये लिखा एक यहाँ भी रखेंगे, तो P1 बराबर 2 या 2 गुणा -1 पे घात 3 प्लस -1 का वर्ग -2 कोष्टक में x का मान -1 कोष्टक में लिखा -1 ऐसे कैसे ऐसा ही रख दिया है। अब यहाँ पे -2 ये लिखा, -1 पे घात 3 का मान -1 आएगा, फिर प्लस -1 का और +1 आएगा और यहाँ पे इनका गुणा किया तो -2 -1 और तो ये आएगा प्लस के 2 आएंगे, ये -1 अलग है, ये -1 ही आ गया, इनका गुणा किया तो प्लस के 2 ये लिखे यहाँ पे। और ये इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 का गुणा -1 में किया तो -2 आएंगे और 2 और 1 3 हो जाएंगे, -1 हो जाएगा। और ये क्या है यहाँ पे, अब ये कट देखो -2 -1 -3 हो जाएंगे और +3 तो कट जाएगा तो 0 आएगा। तो P1 का मान कितना आया, ये P1 का मान कितना आया 0 आया। इसका मतलब ये है कि शेष पर 0 आया, तो P1 बराबर 0, अतः gx px का गुणनखंड है, ये इतना सिद्ध हो गया। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, है अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये प्रश्न है बहुपद x-5 तथा x+5 का शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करना मतलब x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो x-5 लिखा है इसको बराबर 0 लिख दो और यहाँ से इस 5 को उधर ले जाओ तो 0 + 5 बराबर 5 आएगा, तो एक शून्य हमारा ये हो गया, एक उत्तर हमारा ये हो गया। दूसरा इससे निकालेंगे x+5 बराबर 0 लिखो, तो x बराबर हो गया 0 - 5 बराबर -5, तो ये हो गया हमारा दूसरा शून्य, क्या मिला -5। अब देखो
एक्स प्लस एक्स वर्ग प्लस 5 ये एक बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। इसकी घात कितनी है? इसकी घात 2 है ये रही। इसमें पद कितने हैं? पद 3 है, 1 2 3। फिर इसमें अचर पद क्या है? अचर पद 5 है। चर क्या है? चर x है इसमें। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद x वर्ग का गुणांक कितना? यहाँ पे 1 है। x वर्ग का गुणांक 1 है। x का गुणांक कितना है? x का गुणांक कितना? 1। ये जो अचर पद है ना, तो बस ये अचर पद कहलाएगा। इस तरह से मैंने आपको एक ही प्रश्न में इतने सारे ये आपको हल करवा दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ये हमको एक बहुपद दिया 3x पे घात 3 माइनस 2x पर प्लस 5, और हमको ये लिखा है x बराबर 1 पर इसका मान निकालना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करें? कुछ नहीं करेंगे। ये x हम एक दिन ये मान यहाँ पे रख दो x के स्थान पे। तो लिखता हूँ 3 गुणा 1 पे घात 3 माइनस 2 गुणा 1 का वर्ग प्लस 5, 1 का वर्ग 1 पे घात 3 1 होता है, माइनस 2 गुणा 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 5, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 प्लस 5, 5 और 3 8, 8 में से 2 गए तो 6। तो हमारा मान ये हो गया। इस बहुपद का मान x का मान 1 है तो ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ये हमको प्रश्न दिया है x पे घात 3 माइनस 2x वर्ग माइनस 4x माइनस 1। इसमें x प्लस 1 से भाग देना है। ये एक बहुपद है। इसमें इस बहुपद x प्लस 1 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है? शेषफल ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? इसमें x का मान रख देंगे। x का मान कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। क्या मिलेगा? वो मैं तो हल। तो मैं लिखूंगा x प्लस 1 को 0 के बराबर लिखूंगा, तो जाएगा x बराबर माइनस 1। हमको x का मान क्या मिला? माइनस 1। ये x का मान यहाँ पे रख दो इसके स्थान पे। तो क्या रखेंगे? माइनस 1 पे घात 3 माइनस 2 x का मान माइनस 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा माइनस 1 माइनस 1 पे घात 3 माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस 1 का वर्ग प्लस आएगा, 1 दूनी 2 आएगा, और माइनस 4 गुणा माइनस 1 में तो प्लस के 4 आएंगे, माइनस 1 आएंगे, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 को जोड़ लो तो माइनस 4 आएंगे। ये 4 पहले से ही है तो ये माइनस प्लस के तो एक कट जाएंगे, तो क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा। ये प्रश्न है 9वां प्रश्न। 3x पे घात 4 माइनस 4x पे घात 3 माइनस 3x माइनस 1 को हमको x माइनस 1 ये बहुपद है इससे भाग देना है और शेषफल निकालना है। हम कैसे करेंगे? हम इसके अंदर यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये मान यहाँ पे रख देंगे। तो मैं क्या करूँगा? x माइनस 1 बराबर 0 लिखूंगा यहाँ पे। तो ये x बराबर 1 मिलेगा। ये x बराबर 1 का मान मैं यहाँ पे इसके अंदर रख दूंगा। तो मैं रख रहा हूँ 3 गुणा 1 पे घात 4 माइनस 4 गुणा 1 पे घात 3 माइनस 3 गुणा 1 माइनस 1। तो 3 गुणा 1 पे घात 4 का मतलब 1 होता है, माइनस 4 गुणा 1 पे घात 3 का 1 होता है, माइनस 3 एकम 3 माइनस 1। तो ये हो गया 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 माइनस 3 माइनस 1। तो ये हो गया देखो 3 और माइनस 4, ये जुड़ जाएगा, 4 3 7 और 1 8, माइनस के 8, 3 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 5। ये आपका शेषफल हो गया। बस इतना ही करना था। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पे इस प्रश्न में भी ये x पे घात 3 प्लस 1 और हमको x प्लस 1 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो वही काम करेंगे। यहाँ पे x प्लस 1 को रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ से मिलेगा x का मान माइनस 1 लिखेगा मिलेगा। ये x का मान यहाँ पे रख दो। ये क्या लिखा? x पे घात 3 प्लस 1 मैं लिख रहा हूँ। तो माइनस 1 पे घात 3 प्लस 1, तो माइनस 1 पे घात 3 का मान मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? माइनस 1 मिलेगा। प्लस 1 ऐसे कैसे मिलेगा? ये माइनस प्लस के हैं तो कट जाएंगे, तो शेषफल 0 मिलेगा। तो क्या पूछा था? ये तो पूछा था कि इसका शेषफल ज्ञात करो, तो ये हमारा उत्तर हो गया। शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पे
अगला प्रश्न दिया है, ये अपने को बहुपद दिया है 2x पे घात 3 माइनस 3x पर प्लस 4x माइनस 5 और ये हमको दिया है px के बराबर। तो हमको यहाँ पे p0 और p1 का मान निकालना है। क्या निकालना है? p0 और p1 का मान निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, x का मान 0 है तो यहाँ पे हम रखेंगे 0 यहाँ पे, तो p0 का मान मिल जाएगा। फिर हम 1 रखेंगे x के स्थान पे तो हमको p1 का मान निकाल देगा। तो मैं p0 यहाँ पे बराबर 2 गुणा 0 पे घात 3 माइनस लिखा, यहाँ पे लिखा 3 गुणा 0 का वर्ग प्लस 4 गुणा 0 माइनस 5। तो अब ये हो गया 0 पे घात 3 0 होता है, 0 का गुणा इसमें अपन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ये 0 आएगा। माइनस 0 का वर्ग 0 होता है, 0 का गुणा 3 में करेंगे 0 आएगा, 0 का गुणा 4 में क्या आएगा? 0 आएगा, माइनस 5 बचेगा। तो p0 का मान कितना आ गया? माइनस 5। हमको p1 का मान निकालना है, तो p1 यहाँ पे 1 रखो, यहाँ x के स्थान पे, तो ये हो जाएगा p1 p1 बराबर 2 गुणा 1 पे घात 3 माइनस 3 गुणा 1 का वर्ग प्लस 4 गुणा 1 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 पे घात 3 1 होता है, 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1 का वर्ग 1 आएगा, 4 एकम 4 आएंगे, माइनस 5 आएगा। तो हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 प्लस 4 माइनस 5 बराबर। अब यहाँ पे 2 और 4 को जोड़ लो, प्लस के हैं तो 6 आएगा, माइनस 3 माइनस 5 को जोड़ो तो माइनस के 8 आएंगे, तो इसको हल करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे। तो इस तरह से p1 का मान कितना आ गया? माइनस 2। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न ये है, x का मान दिया -1 दिया हमको और ये बहुपद दिया है, तो x बराबर -1 के लिए हमको इस बहुपद का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान -1 रख देंगे इसके स्थान पे। इसमें सीधे x का मान दिया है तो रखो। तो 5 गुणा -1 कोष्टक में लिखना है, -4 गुणा -1 पे घात 3 प्लस 3 ऐसे ऐसे ही लिखा। 5 का गुणा -1 में किया तो -5 आएंगे, और यहाँ पे -4 -1 पे घात 3 का मान होता है -1 आएगा, प्लस 3 आएगा, ये -5 और -4 को गुणा -1 में करेंगे तो प्लस के 4 आएंगे और प्लस 3 आएंगे। अब 4 और 3 7 जोड़ लो तो ये प्लस के तो जोड़ेंगे तो 7 आएंगे, -5 प्लस 7 तो घट जाएंगे तो 2 आएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। x बराबर -1 के लिए ये जो बहुपद है इसका मान कितना होगा? केवल 2 होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। हमको ये बहुपद दिया है 12x वर्ग -7x प्लस 1, इसका अपने को क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो कितने होंगे इसके के गुणनखंड? 2 होंगे, क्योंकि इसकी घातांक 2 है। तो क्या करेंगे, अभी मैंने इसी वीडियो में एक प्रश्न करवाया है, फिर देखो यहाँ पे x वर्ग का गुणा क्या है? 12, अचर राशि क्या? 1। तो 12 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 आएगा। अब हमको इस 12 के गुणनखंड करना है, तो क्या होंगे? 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4। अब आगे अपन करेंगे तो अपने को यही मिलेंगे वापस रिपीट। अब ये देखो, इनमें से अपने को 7 मध्य पद कितना है? 7x। तो हमको इनका योग करके देखना है कि किससे अपने को 7 मिल रहा है। तो इससे हमको 7 मिल रहा है, 3 और 4 7। तो 7x के स्थान पे अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये 3x प्लस 4x लिखेंगे यहाँ से। तो लिख देता हूँ मैं 12x वर्ग माइनस कोष्टक में 3x प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे कोष्टक खोल देता हूँ, 12x वर्ग माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। अब दो के जोड़े बना लिए मैंने। यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन? एक तो x आ रहा है कॉमन और 3 आ रहा है कॉमन। तो यहाँ से क्या 4x माइनस 1 मिलेगा। यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन 1 तो आ रहा है कॉमन, तो मैंने 1 कॉमन निकाल लिया, तो यही संख्या बचेगी। तो 4x, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा इस कोष्टक में, जो वही हमको इस कोष्टक में मिलना चाहिए। अब इनमें से क्या आ रहा है कॉमन? 4x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरा 3x, यहाँ से मिला -1, 3x माइनस 1। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो हमने इसके 2 हमने क्या कर दिए? गुणनखंड कर दिए।
ये इसका उत्तर हो गया। एक प्रश्न ये 2x + 1 पे घात 3 का प्रसार करो। तो इसमें सूत्र दिख रहा है हमको। तो ये देखो, ये मैं ना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हल करा रहा हूँ। अब समझाने का काम तो खत्म। तो ये a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, ये वाली जो सर्वसमीका है ये इसमें लगेगी। तो हम रखेंगे a का मान 2x लिखेंगे, b का मान 1 रखेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। ये मान कहाँ से आए? यहाँ से आए। ये a है, ये b है, तो यहाँ रखेंगे 2x, यहाँ रखेंगे 1। तो 2x + 1 पे घात 3 बराबर 2x पे घातांक 3 + 1 पे घातांक 3 + 3। a का मान 2x, b का मान 1 और कोष्टक में 2x + 1 a + b लग गया पे बराबर 2x पे घात 3 का मान कितना आएगा? 8x पे घात 3 आएगा + 1 पे घात 3 1 आएगा प्लस 3 दूनी 6 एकम 6x आएगा और कोष्टक में आएगा 2x + 1। अभी थोड़ा सा और करना है इसको। तो ये हो गया 8x पे घात 3 + 1 प्लस 6x का गुणा इसमें करेंगे 2x में तो 12x², 6x का गुणा 1 में करेंगे तो 6x। बस ये इसका प्रसार हो गया। यही हमारा उत्तर था। ये हमारा उत्तर था। ये अगला प्रश्न है, हमको ये दिया कि ये x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। ये इसका क्या है? ये इसका गुणनखंड है। तो हमको k का मान निकालना है। तुम क्या करेंगे? यहां से x का मान 1 मिलेगा, हम इसमें रख देंगे। तो x - 1 बराबर 0 यहां से लिखा। तो x का कितना होगा? 1। ये मान यहाँ पे लिख दो। तो 4 × 1 पे घात 3 + 3 × 1 का वर्ग -4 × 1 + k। और जैसे ही मैंने इसको लिखा तो शेषफल क्या हो जाएगा? 0। इसको बराबर 0 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 पे घात 3 1, 1 का गुणा 4 में 4 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 3 में 3 और 4 एकम 4 प्लस k बराबर 0। इसको हल करो, 4 और 3 7, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, तो 3 + k बराबर 0। हमको k का मान निकालना है तो 3 उधर ले जाओ तो k बराबर -3। बस बच्चों, ठीक है। ये आगे k बराबर कितना आ गया? ये हमारा 3 आ गया, -3 सॉरी। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बस आज की वीडियो में इतना ही। मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। मैं आपसे ये जो बहुपद वाला पार्ट है पूरे 10 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा? ये 10 अंक के प्रश्न इसमें से मिलेंगे। तो इसलिए हमको इस पार्ट को अच्छी तरह से हल कर लेना है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।